सो हेलो एवरीवन, हमारे पास एकदम टाइम नहीं है यार, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी तुमको देने वाला हूं। इसके साथ इसको सिर्फ पढ़ के जाओ यार। आज मतलब वीडियो आता तो रात 12 बज जाएगा शायद, ठीक है, बट जितना चीज हम दे रहे हैं इसको एक बार पढ़ के जाना, कल पेपर के अंदर आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्लीज सबको इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। हर एक पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, फ्री में करूंगा, ठीक है। पहले यार देख लो, चेक लो, देखो कुछ बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, एक बार चेकआउट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। एक बार पढ़ लो क्या क्या कॉजेज तुम देने वाले हो इसके अंदर ही है। एक बार पढ़ के जाना, तुमको पता है, मेरे को मतलब आई नो कि तुमको पता है, ठीक है। एक बार पढ़ के जाना क्योंकि बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं यार वादा किया था, मैं अपना वादा को निभा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉजेस क्या था यार, इसको एक बार देखो। ये बड़ा क्वेश्चन के अंदर इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद क्राइसिस वाला उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक कुछ लाइक नेम 3 कंट्रीज दैट फॉर्म एलआईडी, तुम्हारे शॉर्ट 2 नंबर के पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी कुछ करा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यार देख लो। अच्छा, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तुम अगर ये बोल दिया गया कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के अंदर तुमको लिखना, तो ऑन दैट केस तुमको यही पॉइंट देनी है जो पॉइंट तुम लोग अभी देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। अगर इसका 3 नंबर का पेपर आएगा तो कितनी आंसर्स को बनानी है, अगर 4 नंबर का आएगा तो कितना आंसर लिखना है, मैं ये भी यार इस नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। नोट कहां मिलेगा, एंड ऑफ द वीडियो बोल रहा हूं, ठीक है। फ्री में मिलेगा तुमको, ठीक है, फ्री में मिलेगा। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलोड बाय ब्रिटेन फ्रांस टुवर्ड जर्मनी। क्या पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट था, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था यार, ठीक है। एंड मैं अभी के अभी सिर्फ तुमको पेपर देने वाला हूं फॉर योर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड सिविक्स, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार देख के जाना। नेक्स्ट है कि यार हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 मार्क्स के अंदर आते हैं, वो ये है कि कॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैं पहले ही बोला था कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंशन 3 कॉज दैट लेड टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, या फिर विद रेफरेंस टू सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन इन 2 कॉजेस। 2 कॉजेस बोलेगा या फिर 3 कॉज, जो भी बोलेगा मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर 2 बोलेगा तुमको 2 लिखना है, अगर 3 बोलेगा तुमको 3 लिखना है, बट मैं बोलूंगा 1 कॉज एक्स्ट्रा दे के आओगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट या फिर मार्क्स कैरी आउट होते हैं, ठीक है। इधर से और कुछ बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डांसिंग पोर्ट, या डांसिंग पोर्ट क्यों ले गया था, क्या रीजन था, उसको पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ा या फिर काफी इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का इंपैक्ट क्या पड़ा था यार, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या था एंड ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का इंपैक्ट क्या पड़ा था, तुम एक बार देख लो, ठीक है। इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा था, कौन सी देश के ऊपर पड़ा था, क्या पड़ा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म that led to the cause of second world war. Did Japanese invasion of China create condition of outbreaking the world? जापानीज जो चाइना को इन्वेट किया था उसके लिए क्या वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब क्या रीजन था। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है, विथ रेफरेंस टू 2 मेजर वर्ल्ड वॉर इन 20th सेंचुरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेट एनी 4 कॉज ऑफ दैट लेड टू द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम कुछ भी, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, कॉज को थोड़ा हद तक एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जो मैं पहले ही बोला, एंड लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुआ था, व्हाई डिड लीग ऑफ नेशंस फेल। तुम एक बार पढ़ के जाना, ये लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुआ था, ठीक है। इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम यूएन कब फॉर्म हुआ था, ठीक है। स्टेट 2 इंपॉर्टेंट रीजंस द फॉर्मेशन ऑफ यूएन क्यों फॉर्म हुआ था, क्या रीजन था, इसको मैं शॉर्ट एक बार दे दिया, इसको एक बार देखना, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन भैया क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं पहले ही बोला था कि यार परमानेंट मेंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यार स्टेट एनी 1 फंक्शन, भैया अब तो बोलते सिक्योरिटी काउंसिल नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन तुमको पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हम सिक्योरिटी काउंसिल उतना इस बार के लिए उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर, इसको एक बार देख के जाना। अच्छा, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, या फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख जाना, क्योंकि 2009 में आया था, 2015 में आया था, 2017 में भी आया था, तो इस बार आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो यार जनरल असेंबली का फंक्शंस थोड़ा देख के जाना, बट मैं बोलूंगा यार सिक्योरिटी काउंसिल आ गया था 2020 में, राइट। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उतना इंपॉर्टेंट था, राइट। तो क्या हम इस बार के लिए बोल सकते हैं कि जनरल असेंबली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो इसका 3 फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही जाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। पिक्चरोरियल क्वेश्चंस के लिए हम बात करेंगे। देखो, पिक्चर यूएन से इस बार आएगा, कम चांसेस है, बट कोई कैरेक्टर का या फिर कोई पर्सनालिटी का पिक्चर आने का चांस है, ठीक है। अच्छा, हु भैया, हु इस बार के लिए इंपॉर्टेंट, देखो यूनिस्को आ गया था लास्ट बार, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हु एंड यूनिसेफ। इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हु एंड यूनिसेफ।
यूनिसेफ में अगेन बोलूंगा, यूनिसेफ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनिसेफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनिसेफ 2018 में लास्ट आया था, ठीक है। यूनिसेफ का फंक्शन पढ़ के जाना, क्या फंक्शन था, ये 4 फंक्शन एक बार देख के जाना, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ हु, ये दोनों क्वेश्चन शायद एक साथ आ सकते हैं, बट यूनेस्को आने का चांस कम है बिकॉज यूनेस्को मैं नहीं बोलूंगा नहीं आएगा, आने का चांस बड़ा पार्ट में कम है बिकॉज ये ऑलरेडी आ गया था, राइट। अच्छा, इसके बाद हम और कुछ नेम से अगर हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन, तो नेम द आर्किटेक्ट हु हैव फॉर्म द नेम, ये 3 मार्क्स के फिर 4 मार्क्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। अभी हमारे यार सिविक्स के पार्ट के ऊपर, सिविक्स पार्ट के ऊपर हमको देख सकते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको एक बार देख के जाओ क्योंकि शॉर्ट है। नेम 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तुम लोग बना सकते हो। नेम द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है भैया। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बोलिए, हाँ यार लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो। विथ रेफरेंस टू यूनियन पार्लियामेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है। स्टेट टू एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के लिए आने का चांस है वो ये है कि गिव 3 रीजंस एज व्हाई लोकसभा इज मोर कंसीडर्ड एज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। इसको लिख लेना, परख लेना। देखो यार अभी टाइम है, हो गया करीब यार 10 बज के बहाने, मतलब इसको यार ऑलरेडी हम 12 बजे के अंदर वीडियो डाल देंगे, ठीक है। वीडियो को एडिट भी करना है, हम लाइव इसलिए नहीं है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा राज्यसभा, अगर मैं बोला इस बार राज्यसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लोकसभा, बट इसका मतलब ये नहीं कि यार लोकसभा से तुम एक भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोनों का ही पढ़ के जानी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन से यार एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बोल सकते हैं राज्यसभा का कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाना। मैं तुमको दे दिया, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, व्हाट इज द डिफरेंस टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इसके ऊपर देख के जाना। राज्यसभा को क्यों परमानेंट हाउस बोला जाता है बट लोकसभा को क्यों परमानेंट हाउस नहीं बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है या फिर कौन स्पीकर होता है राज्यसभा के अंदर, ये भी एक बार देख के जाना, ठीक है। मेरे को कमेंट कर दो कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, ठीक है। अच्छा, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर 3 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ राज्यसभा एक बार देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जैसे और कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल दिया क्यों राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, मतलब लोकसभा क्यों ज्यादा पावर है राज्यसभा से, इसको भी एक बार देख के जाना। मैं इसको ऑलरेडी रेफर कर दिया, ठीक है। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखो इधर से जितना क्वेश्चन इतना तुमको नहीं पढ़ना है, बट हम जितना तुमको बोल रहे हैं इसको एक बार देख के जाओ, काफी इंपॉर्टेंट है। मेंशन 3 लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। अच्छा, मेंशन 3 फाइनेंशियल पावर, ठीक है। एंड इसके बाद मेंशन एनी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ दिस बोथ दी पार्लियामेंट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक बात है मनी बिल को लेकर, मनी बिल कहाँ पर यार फॉर्म, कहाँ पर बात किया जाता है मनी बिल का, हमको कमेंट पर बताना, ठीक है। अच्छा, अभी इस बार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बोला था, इस बार प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन तुमको दिखाने वाले हैं। एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करते हैं, हिज रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है, हु इज मोर पावरफुल इन इंडिया, इज इट प्राइम मिनिस्टर और इज इट प्रेसिडेंट, हमको कमेंट पर बताना एंड इसका रीजन भी बताना, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको पता है तो। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इधर से। कैबिनेट मिनिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज इस पर हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेसिडेंट 2000 प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली। क्यों आएगा, क्योंकि यार शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। लॉन्ग में हम आइदर ऑप्शनल या फिर कुछ कम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओथ ऑफ ऑफिस, एक्स ऑफिशियो किसको हम बोलते हैं, मतलब हम उस ऑफिस को क्या बोलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, कैबिनेट क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेंचुरी मोटो क्या है, इसको एक बार देख के जाना। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया, उसको एक बार देख के जाना। भैया हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, मैं क्या बोला, हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है बट सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस कम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। भैया क्या आएगा एक बार देख लो यार, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बार देख के जाना। हम लॉन्ग के अंदर आ रहा है, लॉन्ग तुम एक बार चेकआउट कर लो। लॉन्ग क्या है भैया, एक्सप्लेन द हाई कोर्ट पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट, मेंशन वन कोर्ट ओवर व्हिच हाई कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही होगा, तो इसको एक बार देखना। अच्छा भैया, लोक अदालत से 1 या फिर 2 क्वेश्चन, हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, लिख के जाना, मैं बात को लिख के जाना, ठीक है। लोक अदालत शेयर करेंगे तो लोक अदालत के लिए एक बार सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर चीफ जुडिशियरी कोर्ट, एक बार इसको इतना करके जाना और कुछ नहीं है। अच्छा भैया, अभी हो गया है 10 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त कर दिए। ये वाला पीडीएफ तुमको मिल जाएगा आकाश टॉक्स ऐप के अंदर, आईसीएससी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के जो पेड कोर्स है उसके अंदर, बट ये वाला जो पीडीएफ है ये फ्री। या फिर अगर तुम ऑलरेडी आकाश टॉक्स से कोई भी सब्सक्रिप्शन लिए हो कोई भी कोर्स का, तो उसके अंदर भी तुमको ये वाला चीज मिल जाएगा, आईसीएससी लास्ट मिनट रिवीजन फॉर फ्री नाम के, चेकआउट करो इसको, तुमको ये वाला पीडीएफ तुमको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। गुड बाय, गुड एंड कल अच्छे से एग्जाम देना एंड फार किया ना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।